अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों वेलकम बैक। मैं हूं मोहम्मद अय्यूब। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अल-फहद इब्न अकेडमी। दोस्तों उम्मीद है आप खैर आफियत से हैं और ज़िंदगी के अच्छे लम्हात गुजार रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्वेश्चन 12 एंड 13 के हवाले से। हमारा मैथ्स का सीरीज चल रहा है 1.6। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह दो क्वेश्चन कवर करूंगा। एक क्वेश्चन 12, सेकंड जो है क्वेश्चन 13। आइए क्वेश्चन 12 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 12 पहले से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इन तमाम के साथ। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x, उसके बाद जो है प्लस 35 और इज इक्वल 4। एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं सबसे पहले जो है वो 3 यहाँ लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस माइनस करवा लेता हूँ, ये प्लस में चला जाएगा जो कि हो जाएगा 12x। प्लस का साइन और 35 को एज इट इज लिखेंगे। इसको हम खोल लेते हैं, 4x से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x हो जाएगा, प्लस 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 है, 4 3 से मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का साइन है, 3 इससे मल्टीप्लाई होकर 36 हो जाएगा, फिर x आ जाएगा और 3 जो है 35 से मल्टीप्लाई होके 105 हो जाएगा, इज इक्वल 4x प्लस 12 हो गया। ठीक है, उसके बाद 3x को एज इट इज लिखूंगा, यहाँ पे माइनस 36, ये यहाँ पे मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ये प्लस में था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ ये प्लस का साइन 05। उसके बाद इसको भी ट्रांसपोज करूंगा तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, 3x को एज इट इज लिखूंगा। ये आप देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस होता है और अलामत बड़ी वैल्यू पे लगाते हैं, तो लिहाजा ये 40x हो गया, प्लस का साइन। उसके बाद 12 जो है इससे माइनस हो गए, आप देख सकते हैं, हम माइनस करके देखते हैं, 5 12 माइनस करें इसको तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 93 इज इक्वल 0। ठीक है, अब हमें इन चीजों को देखते हुए फैक्टर बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा, तो फैक्टर ऐसे बनेगा कि भाई इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9, सॉरी 6 नहीं 9 होगा, 3 3 9 और 27। अब एक ऐसा वैल्यू लेकर आना है, ऐसे दो वैल्यूज इसके लिए कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर 279 आ जाए और माइनस या प्लस करने पर 40 दोबारा से आ जाए। ठीक है, तो वो वैल्यू क्या है वो देखते हैं। जी दोस्तों, वो वैल्यू क्या है कि जिसे हम करके जो है फैक्टर बना के कर सकते हैं। एक उसमें जो है वो हम कर सकते हैं, अगर इसको मैं तोड़ूं तो दो तरह से तोड़ सकता हूँ। एक, इसको मैं अगर एक 9 फैक्टर ले लूं, एक 31 ले लूं, तो ये आंसर मेरे पास आ जाएगा। कैसे, 9 1 जा 9, 9 3 जा 9, 3 जा जो है वो 27 है। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फैक्टर ले सकते हैं, माइनस 9x ले सकते हैं, माइनस 31x ले सकते हैं, प्लस 93 इज इक्वल 0। ठीक है, उसके बाद देखिए इन दोनों को पेयर बनाते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में पेयर बना के की थी। तो इसमें मैंने कॉमन ले लिया 3x, यहाँ बचा x, माइनस का साइन, ये डिवाइड होकर 3 हो गया। उसके बाद माइनस का साइन में लगाऊंगा यहाँ पे और इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूंगा 31 को। 31 को जब कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा x, माइनस प्लस जो है वो माइनस होता है। 31 को 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 31 से 31, 1 3 जा 93 है। तो लिहाजा ये आपके पास ये और ये दोनों सेम वैल्यू आ गया। इन दोनों में से एक को हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, 3x को यहाँ लिखा और माइनस 31 को यहाँ लिखा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ देखें x की वैल्यू 3 है, इज इक्वल 0 करवा दिया हमने। यहाँ पे 3 माइनस 31 इज इक्वल 0 करवा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3x और 31 को वहां ट्रांसपोज कर दिया, x इज इक्वल 31 अपॉन 3
एक हमारा x की वैल्यू ये आ गया, ठीक है। दूसरा हम यहाँ देख सकते हैं x की वैल्यू जो है प्लस में 3 आ गया। तो सॉल्यूशन सेट क्या बना हमारा, सॉल्यूशन सेट हमारा बना 3 और 31/3। ये हमारा जो है वो सॉल्यूशन सेट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बने। ये हमारा इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 12 था 1.6 के एक्सरसाइज का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जी दोस्तों, अब आपके सामने ये क्वेश्चन 13, इसको भी सॉल्व करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमें इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा, फिर सॉल्व करना है। तो मैं सबसे पहले इसको इसके साथ और इसके साथ करता हूँ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसके साथ करेंगे, ठीक है। मैं 2 को इसके साथ करूंगा तो ये हो जाएगा 2x²। उसके बाद प्लस 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 है, फिर 2 को जब 3 से करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 6 और x आ जाएगा। उसके बाद मैं इससे करूंगा प्लस 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 है तो ये 1 टाइम x आएगा, और इसको मैं करूंगा प्लस 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 है, 3 1 3। उसके बाद प्लस का साइन, ये 3 आ गया इज इक्वल 0, ठीक है। उसके बाद 2x² को एज इट इज लिखूंगा, ये भी x में है, ये भी x में है, लिहाजा ये दोनों ऐड होके x7 हो जाएगा। ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी ऐड होके 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद अब इसको जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले इसका फैक्टर बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि इसको इस तरह फैक्टर बनाया जाए कि जिससे ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने में आ जाए। इसको हम करेंगे 12 आएगा, तो 12 किससे भी हो सकता है, 3 4 12, ठीक है। 3 4 12, तो इसको 3 और 4 से हम करेंगे तो ये आराम से 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, 2x², इसको हटा देते हैं यहाँ से, और इसको हम कर देते हैं 3x, बल्कि 4x, ठीक है। और इसको करते हैं 3x इज इक्वल 6 प्लस इज इक्वल 0, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में से मैं कॉमन ले रहा हूँ 2x, यहाँ पे बचेगा x प्लस का साइन, और यहाँ डिवाइड होके 2 बचेगा, प्लस का साइन आ गया। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, यहाँ x बचा प्लस का साइन, 3 6 से डिवाइड होके 2 हो जाएगा इज इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ ये और ये दोनों कॉमन है, लिहाजा एक कॉमन ले लूंगा। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा, 2x को यहाँ लिखूंगा और प्लस के साथ 3 को यहाँ लिख दूंगा और असाइन करवा दूंगा 0 से, ठीक है। बहुत आसान है, ये सारे स्टेप्स वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ से यहाँ तक हमें थोड़ा सा 2 स्टेप फॉलो करना पड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, उसके बाद सेम ही चीज है। तो अब क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को निकालने के लिए मैं 1 टाइम जो है असाइन करवा दूंगा 0 से, और यहाँ पे भी x की वैल्यू निकालने के लिए इसको भी 0 के साथ असाइन करवा दूंगा। यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास आएगा -2। कैसे आएगा, 2 को वहां ट्रांसपोज करूंगा, प्लस में था वहां जाकर माइनस हो जाएगा। इसी तरह 2x इज इक्वल प्लस वहां जाकर -3 हो जाएगा। उसके बाद x की फाइनल वैल्यू आएगी -3/2। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाकर डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू 1 ये आ गई। लिहाजा हमारे पास जो आंसर आया वो आंसर होगा -2 -3/2 जो है ये सॉल्यूशन सेट है इस इक्वेशन का। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इन दोनों क्वेश्चंस में भी कोई आपको स्टेप समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं समझ में आई, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके हमसे जरूर पूछ सकते हैं। मुझे इन्हीं बातों के साथ इजाजत दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इन्हीं बातों के साथ मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूँ आप सबका मोहम्मद अय्यूब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।